नीलम मौत मामला। मायका पक्ष बोला, सीबीआई करे मामले की जांच, दर्ज बयानों पर भी जताई आपत्ति। मामले की निष्पक्ष जांच की अपील करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा देने की उठाई मांग। जिला मुख्यालय मंडी में धरना प्रदर्शन व नारेबाजी कर मृतका के लिए मांगा इंसाफ, निकाली आक्रोश रैली। ससुराल पक्ष पर बहू नीलम को प्रताड़ित करने और पेट्रोल डालकर जलाने के लगे हैं गंभीर आरोप, पति गिरफ्तार। नीलम की पीजीआई में उपचार के दौरान हो चुकी है दुखद मौत। 11 साल पहले हुई थी लव मैरिज। मंडी जिला के कोटली उपमंडल में सपलो गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला मौत मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आज सैकड़ों की संख्या में महिला शक्ति जिला मुख्यालय पहुंची और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई। बता दें कि बीती 12 फरवरी को ससुराल पक्ष पर बहू नीलम को प्रताड़ित करने और पेट्रोल डालकर जलाने के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद पुलिस ने महिला के पति ठाकुरदास को गिरफ्तार भी कर लिया है। उधर पीड़िता नीलम के पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के दौरान घटना के 9 दिन बाद दम तोड़ने से मायका पक्ष और सामाजिक संगठन पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। कोटली से लेकर जिला मुख्यालय मंडी तक विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सामाजिक संगठन और परिजन ससुरालियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। मृतका की चाची लता देवी ने बताया कि नीलम ने 11 साल पहले लव मैरिज की थी। शादी के 1 साल बाद ही उसके पति और घरवालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ससुरालियों की प्रताड़ना नहीं रुकी तो पंचायत और पुलिस के पास भी घरेलू हिंसा का मामला पहुंचा, लेकिन इसके बाद भी ससुराल पक्ष वाले उनकी बेटी को प्रताड़ित करने से बाज नहीं आए। घटना वाले दिन भी नीलम के पति ने बुरी तरह उसे पीटा था, जिसके निशान उसके शरीर पर साफ दिखाई दे रहे थे। वहीं इस मौके पर मृतक नीलम के भाई ने उपचार के दौरान पीड़िता के दर्ज बयानों पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जब उसकी बहन के बयान दर्ज किए गए तो नीलम बयान देने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई है। बड़े बड़े नेता वीआईपी लोगों की बेटियों के लिए तो मतलब सीबीआई पुलिस की नींद आराम कर देते हैं। हमारी गरीब बेटियों के लिए कोई कदर नहीं, उसके लिए कोई जांच नहीं। हमारी बेटी के लिए भी सीबीआई जांच करवाई जाए। अगर हमारी बेटी ने खुद कोई बयान दिया है उसका भी हमें प्रूफ दिया जाए कि हमारी बेटी ने कोई बयान दिया, उसकी रिकॉर्डिंग दिखाए हमें। तो हमारा पुलिस केस भी हुआ उसके साथ और पंचायत में भी दर्ज हुआ था। फिर पहले उन्होंने समझौता कि हम फिर भी बेटी को भेज देते थे, भाई नहीं आज नहीं आज। उन्होंने कहा कि हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। उन्होंने करते आए। 11 साल होगी बेटी की शादी करवाए हुए, तो एक बार भी उन्होंने ऐसे 1 साल के बाद उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लव मैरिज की थी उसमें, हमने सोचा चलो आज समाज में ऐसा होता है, लेकिन फिर भी उसने कभी भी नहीं ऐसा बोला कि भाई हमें ऐसा मारा गया, प्रताड़ित किया गया। उसको धमकियां इतनी देते थे, इस तरह से उसको पूछते भी थे कि बेटी तू खुश है, ऐसे चुप हो जाती थी बिल्कुल। मैं ये भी कहना चाहती हूँ मीडिया से द्वारा कि उसकी सास को भी मतलब पुलिस भेजे, उसको भी रिमांड में लो, वो सच बोले। जहाँ से उसने सारा वही तो सबसे बड़ी जाग सासू, उसको भी अरेस्ट किया जाए। हमारी बेटी को इस तरह जलाया गया है कि देखने के काबिल नहीं है। फिर कहते हैं कि वो खुद चली है, कैसे चली है? मैं पूछना चाहती हूँ जनता से भी, उन प्रतिनिधियों से भी और मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से भी कि हमारी बेटी कैसे जली। अगर उसमें जलना था तो सिर से लेकर पांव तक जलती हो, लेकिन वो यहाँ से नीचे जली। जैसे उसको जलाया गया, किसी चीज से जलाया गया, टॉर्चर किया गया, उसकी टांगें तोड़ी गई है, उसके गले से यहाँ से भी हड्डियाँ तोड़ी थी, यहाँ चेस्ट से भी हड्डियाँ तोड़ी गई थी। उसकी इतनी हालत कर दी थी कि वो न चीखे न दौड़े न भागे। उन्होंने मेरे को बताया कि इसने पॉइजन खाया हुआ है। मैंने पूछा कि क्या हुआ, कि कोई कारण हुआ, कुछ पता नहीं। बोले मैं तो रात को घर आया, ऐसा बोला उसके हस्बैंड ने। तो मैंने बोला चलो इसको हॉस्पिटल लेके आओ, मैं भी आ रहा हूँ। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसको कोटली से रेफर कर दिया था मंडी के लिए। जैसे मैं मंडी पहुंचा तो मैंने देखा इसकी शक्ल पूरी जली हुई थी। तो फिर बाद में पता चला कि ये जो है काफ़ी पहले का हो चुका था। वो यहाँ से रेफर किया उसको नेर चौक से सीधा चंडीगढ़। 9 दिन में नीलम के साथ रात दिन वो इन पे खड़ा रहा। पहली बात तो वो बयान देने के काबिल थी नहीं, ना तो वो बोल सकती थी, क्योंकि उसके मुंह में ऑक्सीजन की पाइप लगी थी। मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं था, क्योंकि सबको बाहर निकाला था। मजिस्ट्रेट के साथ एक डॉक्टर था, बाकी मजिस्ट्रेट था, और एक उनके साथ कोई और होता लिखित पढ़ाई के लिए, बाकी और कोई नहीं था। सबको बाहर निकाल के रखा होता। उन्होंने आपको बताया नहीं उसने कुछ भी नहीं बताया, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बयान लिया और चले गए? जी, बयान लिया और उसके बाद चले गए थे। मैंने उससे खुद पूछा हुआ है कि तेरे को किसने जलाया,
क्या हुआ। पहले मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ, उसने बोला कि मेरे साथ मारपीट हुई। उसने अपने हाथ उठा के मेरे को इशारे से बताया। बाकी मैंने उसको दोबारा से पूछा, मैंने तेरे सास ने तेरे को मारा या तेरे सास ने तेरे को जलाया, उसने कुछ नहीं बोला। जब मैंने उसके हस्बैंड का नाम लिया, उसने सिर में हामी भरी। उसके बाद मैंने उससे ज़्यादा नहीं पूछा, क्योंकि उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गई और बेहोश हो गई थी। मृतका के 2, 10 व 9 वर्षीय बेटा और बेटी हैं, जो अभी नीलम के चाचा ससुर के परिवार के पास रह रहे हैं। मंडी जिला मुख्यालय में हुए इस प्रदर्शन के दौरान ससुराल पक्ष के लोग भी मौजूद रहे। नीलम के चचेरे देवर सोहन सिंह ने दोहराया कि उसे कई सालों से प्रताड़ित किया जा रहा था। इस मौके पर उन्होंने भी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई। उधर इस बारे में एसपी मंडी विनोद कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि फिलहाल मृतका के पति सलाखों के पीछे हैं। मामले में हर पहलू को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार आगामी कार्रवाई जारी है। तो उस बेचारी बेटी बहू ने कभी भी किसके सामने अपना दर्द बयान नहीं किया। उसने जान कुर्बान कर दी, परिवार का सहयोग दिया उसने। जो मैंने वहाँ स्थिति देखी नीलम की, तो मेरे से मेरे पास शब्द बयान करने को नहीं है। मैं टूट चुका था उसको देख के कि इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। जिसने भी किया है वो भगवान या कोर्ट जो भी हो सज़ा जरूर मिलनी चाहिए, कोई भी हो। वो मेरा परिवार था, मेरा भाई था, लेकिन मैंने था शब्द लगा दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।